जय बोलो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम चल मनोबमं गदिम पत्ते। पोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणितम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। चित निगोद चित नारकी, चित तिरयंच अज्ञान। आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। परम आदरणीय सरिता बहन जी, पाटनी कोल इंपेक्स वाले कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप समय सारजी में टीका और अर्थ पढ़ने की कृपा करें। और कहाँ से पढ़ना है कि 436, 37, 38 इन तीनों गाथाओं का आपको टीका और हिंदी अर्थ पढ़ना है। प्लीज आप पेज नंबर 369 निकालिए और वहां पर, बल्कि 364 पर जो एक लाइन है लास्ट में, अर्थ। इस प्रकार आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है यहाँ से 368 पर जो नीचे की पंक्ति है अर्थ, वहां से पढ़ना प्रारंभ करने की कृपा करें। और पेज नंबर 372 और उसके बाद भी 373 और 374, ये 4-5 पेज आज आपको पढ़ना है। प्लीज रिक्वेस्ट, आदरणीय सरिता बहन जी पाटनी कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना, पढ़ना प्रारंभ करें। प्रणाम पंडित जी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अर्थ, जबकि केवल द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, इससे आचार्य कहते हैं कि ग्रस्तों के अथवा घरहीनों के द्वारा ग्रहण किए लिंगों को छोड़कर अपने आप को दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग में लगाओ। टीका, तमहा जहि तु लिंगे सागार सागार गणार एहि वा गही दे। जबकि ऊपर लिखे अनुसार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान प्रतिपादन करते हैं।
तो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप को भावलिंग है, जो भावलिंग है उससे रहित होने वाले सागार ग्रस्त और अनगार त्यागी मुनियों के द्वारा मात्र बाह्य में ग्रहण किए हुए द्रव्य लिंगों को छोड़कर दंसण नाण चरिते अपाणम जुंज मुख पहे हे भव्य केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय स्वरूप जो शुद्ध आत्मा, उसका समीचीन श्रद्धांत ज्ञान और अनुष्ठान रूप जो अभेद रत्न त्रय ही है, लक्षण जिसका ऐसे मोक्ष मार्ग में अर्थात मोक्ष के उपाय में अपने आप को युक्त करो अर्थात तलीन बन जाओ। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, यहाँ द्रव्य लिंग को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र में लगने का वचन है, तो ये सामान्य परमार्थ वचन है। कोई समझेगा कि मुनि श्रावक के व्रत छुड़ाने का उपदेश है, ऐसा नहीं है। जो केवल द्रव्य लिंग को ही मोक्ष मार्ग भेस रखे हैं, जान रखे हैं, उसको उसका पक्ष छुड़ाया है कि भेष मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है। परमार्थ रूप मोक्ष मार्ग आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम ही है। व्यवहार आचार्य सूत्र में कहे अनुसार जो मुनि श्रावक के बाह्य व्रत हैं, वे व्यवहार कर निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। उनको छुड़ाते नहीं, परंतु ऐसा कहते हैं कि उनका भी ममत्व छोड़ परमार्थ मोक्ष मार्ग में लगने से ही मोक्ष होता है। भेष मात्र ही मोक्ष नहीं है, ऐसा जानना। अब आचार्य उपदेश करते हैं कि मोक्षार्थी जीव को शुद्धात्मानुभूति रूप लक्षण वाले निश्चय रत्नात्मक मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए। अर्थ, हे भव्य, तू अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर, उसी का अनुभव कर और उस आत्मा में ही निरंतर विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। टीका, मोक्ष पहे अपाणम टवे ही, हे भव्य, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व का समीचीन श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप जो अभेद रत्नत्रय है, वही है स्वरूप जिसका ऐसे मोक्ष मार्ग में अपने आप को स्थापित कर, यदि उसी मोक्ष मार्ग का अनुचिंतन कर अर्थात परम समरसी भाव के द्वारा उसी का अनुभव कर, जाहे ही तम चेव, उसी का अध्ययन कर अर्थात निर्विकल्प समाधि में लगकर उसकी बार बार भावना कर, तथैव विहर नित्यम, उसी में नित्य पर्यटन कर, माँ विहरसु अण देवेशु, देखे हुए सुने हुए अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि द्रव्यों के आलंबन से उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ संकल्प विकल्पों में मत जा, उन्हें स्मरण मत कर, उन रूप अपनी परिणति मत होने दे। विशेषार्थ, आचार्य महाराज कहते हैं कि निश्चय से आत्मा के परिणाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। उनमें आत्मा का स्थिर रहना ही मोक्ष का मार्ग है। अतः मुमुक्ष को चाहिए कि उस मोक्ष मार्ग में ही अपने आप को स्थिर करे, उसी का ध्यान करे, उसी का अनुभव करे और संसार के सब द्रव्यों को छोड़कर इसी में प्रवृत्त रहे, तभी मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। आगे कहते हैं कि जो सहज शुद्ध परमात्मानुभूति लक्षण वाले भावलिंग से तो रहित है, किंतु द्रव्यलिंग में बाहरी वेशभूषा में भी ममत्व करते हैं, वे भी समय सार को नहीं जानते। अर्थ, जो लोग नाना प्रकार की पाखंडी लिंगों में और ग्रस्त लिंगों में ही ममत्व किए हुए हैं कि उन्हें यही वेश मोक्ष दिला देगा, वे लोग समय सार को नहीं जानते। टीका, पाखंडी लिंगेषु ये लिंगेषु बहु पयारेषु वंसिजे ममन्ति वीतराग स्वरूप स्ववेदन ज्ञान लक्षण वाले ऐसे भावलिंग में से जो रहित है, ऐसे निर्गंत रूप पाखंडियों के द्रव्य लिंगों में और कोपिनी आदि चिन्ह वाले ग्रस्त के द्रव्य लिंगों में जो कि अनेक प्रकार के हैं, उनमें जो ममता किए बैठे हैं, तेणी अनादम समय सारम, वे लोग निश्चय समय सार को नहीं जानते। वह निश्चय कारण समय सार कैसा है कि जो 3 लोक और 3 काल में ख्याति, पूजा, लाभ, मिथ्यात्व, काम और क्रोधादि समस्त प्रद्रव्यों के आलम्बन से उत्पन्न होने वाले
शुभ तथा अशुभ संकल्प विकल्पों से रहित है और जो चिदानंदीमयी एवं एक स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व को का समीचीन श्रद्धान ज्ञान और आचरण तद्रुप जो अभेद रत्न में निर्विकल्प समाधि उससे उत्पन्न हुआ वितराग सहस अपूर्व परम आह्लाद रूप सुख रस का अनुभव करना ही वही हुआ परम समरसी भाव रूप परिणाम उसके आलंबन रूप पूर्ण कलश के समान भरा हुआ है और केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय की प्रकटता रूप साक्षात उपादेय रूप कार्य समयसार का उत्पादक है। ऐसा जो निश्चय कार्य समयसार है उसी को नहीं जानते उसको नहीं जानते। अब इसके आगे आचार्य बतलाते हैं कि विकार ही शुद्ध आत्मा का संवेदन ही है लक्षण जिसका ऐसे भावलिंग से युक्त जो निर्ग्रंथ यतिलिंग होता है और कोपिन आदि से युक्त जो बहुत प्रकार का ग्रसलिंग होता है उन दोनों का व्यवहार ने मोक्ष मार्ग मानता है किंतु निश्चय ने तो सभी द्रव्य लिंगों की को मोक्ष मार्ग नहीं मानता। अर्थ व्यवहार ने तो मुनि और श्रावक के भेदों से दोनों प्रकार के ही लिंगों को मोक्ष मार्ग मानता है किंतु निश्चय ने सभी बाह्य लिंगों में किसी को भी मोक्ष मार्ग नहीं मानता। टीका व्यवहारियो पुण्य दोणी लिंगाणी बहुति मुख पहे व्यवहारिकन मोक्ष मार्ग में निर्गंत दिगंबर लिंग और उत्तम श्रावक लिंग इन दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग में उपयोगी मानता है क्योंकि वे निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण वाले भावलिंग का बहिरंग सहकारी कारण है किंतु निच्छादि मुख पहे सवलिंगाणी निश्चय ने तो स्वयं निर्विकल्प समाधि रूप है इसलिए निर्विकल्प समाधि रूप होने से वह निर्गंथ लिंगी हूँ मैं निर्गंथ लिंगी हूँ अथवा कोपिन धारण करता हूँ कोपिन धारक हूँ इस प्रकार के मन में पैदा होने वाले सभी द्रव्य लिंगों के विकल्प को सर्वथा नहीं चाहता जैसे कि वह रागादि विकल्प को नहीं चाहता। अब यहाँ आचार्य शिष्य को संबोधन कर कहते हैं कि हे शिष्य यहाँ पर पाखंडी लिंगाणी ये इत्यादि 7 गाथाओं के द्वारा जो द्रव्य लिंग का निषेध किया है उसे सर्वदा निषिद्ध भी मत ही मान लेना किंतु निश्चय रत्नात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग है उससे रहित होने वाले यतियों को संबोधन किया है कि हे तपोधन लोगों तुम अपने इस द्रव्यलिंग मात्र से ही संतोष मत कर बैठना किंतु द्रव्यलिंग के आधार से निश्चय रत्नात्मक निर्विकल्प समाधि भावना के को प्राप्त करने की चेष्टा करना। इस पर शिष्य पंडित जी हाँ पढ़ो आदरणीय मंजू बहन जी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ो पेज पर आगे पढ़ने की कृपा करो प्लीज। इस पर शिष्य फिर कहता है कि यह आपका कहना है कि यहाँ द्रव्य लिंग का निषेध नहीं किया है किंतु यहाँ तो स्पष्ट रूप से अनाय होदि मोक्ष मग्गो लिंगम इत्यादि लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है कि द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है इत्यादि। आचार्य कहते हैं तुम कहते हो सो बात नहीं है किंतु अनाय होदि मोक्ष मग्गो लिंगम इत्यादि इस वचन से भाव लिंग रहित द्रव्य लिंग का निषेध किया है न कि भाव सहित द्रव्य लिंग का क्योंकि द्रव्य लिंग का आधारभूत जो देह है उसके ममत्व का यहाँ निषेध किया है न कि द्रव्य लिंग का क्योंकि पहले जब दीक्षा ली गई उस समय संपूर्ण परिग्रह का त्याग किया था तब वहां देह का त्याग नहीं किया गया क्योंकि देह के आधार से ही ध्यान और ज्ञानानुष्ठान होता है और शेष परिग्रह के समान देह को पृथक भी नहीं किया जा सकता। अतः फिर वीतराग रूप ध्यान के काल में यह मेरा देह है मैं लिंगी हूँ इत्यादि विकल्प व्यवहार के द्वारा भी नहीं करना योग्य है। इस कथन से देह का ममत्व छुड़ाया है यह कैसे जाना जाए? इसका उत्तर यह है कि जम देह मम्मा अरिया दंसनान चरितानि सेवन्ते इत्यादि मूल ग्रंथ कारक का वचन है। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि यह देह का ममत्व छुड़ाया है और यह ठीक भी है क्योंकि शाली तंदुल के बाहर में
जब तक तुष लगा रहे तब तक अंतरंग के तुष को नहीं छुड़ाया जा सकता है। तुष मास भिन्नम आ गया क्या ये? जहाँ अंतरंग तुष का त्याग होता है वहां उसके बहिरंग तुष का त्याग अवश्य होता ही है। इस न्याय से जहाँ सर्व संग अर्थात परिग्रह के त्याग स्वरूप बहिरंग द्रव्य लिंग होता है वहां भावलिंग होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि एक नियम नहीं है। किंतु अंतरंग भावलिंग जहाँ होता है वहां सर्व परिग्रह त्याग रूप द्रव्यलिंग अवश्य होता ही है, ऐसा नियम है। निश्चय है तो व्यवहार तो है ही है, पर व्यवहार नहीं है तो जरूरी नहीं है कि निश्चय हो। यही कहना चाह रहे हैं कि द्रव्यलिंग हो तो जरूरी नहीं है भावलिंग भी हो, पर भावलिंग है वहां नियम से द्रव्यलिंग होगा ही होगा। यहाँ पर शिष्य फिर प्रश्न करता है कि हे भगवान, जहाँ भावलिंग होता है वहां बहिरंग सर्वसंग त्याग रूप द्रव्यलिंग भी होता ही है, ऐसा भी नियम नहीं है, क्योंकि साहारणा साहारण इत्यादि आगम का वचन मिलता है। आचार्य इसका परिहार करते हैं कि बात ऐसी है कि कोई तपस्वी ध्यान लगाए बैठा है, वहां कोई दुष्ट आकर दुष्ट भाव से उस ध्यान में बैठे हुए तपस्वी के कपड़ा लपेट जाए या उसे कोई आभूषण आदि पहना दे तो भी वह निर्ग्रंथ ही रहता है, क्योंकि उसके बुद्धि पूर्वक ममत्व का अभाव है, जिसके लिए पांडव आदि का उदाहरण स्पष्ट है। तथा भरत चक्रवर्ती आदि भी 2 घड़ी काल में ही मुक्त हो गए हैं, वे भी निर्ग्रंथ रूप धारण करके ही मुक्त हुए हैं, परंतु उनसे परिग्रह के त्याग रूप अवस्था का काल स्वल्प होने से साधारण लोग उनके परिग्रह के त्याग को नहीं जानते हैं, ऐसा यहाँ आशय है। इस प्रकार भावलिंग से रहित मात्र द्रव्यलिंग से मोक्ष नहीं होता, किंतु जो भावलिंग सहित है उनका वहां द्रव्यलिंग सहकारी कारण है, उसके बिना भावलिंग नहीं होता। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से यहाँ 13वें स्थल में 7 गाथाएं कही गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो कुंद कुंद आचार्य महाराज की जय। आदरणीय मंजू बहन जी साहब, आपने बहुत पढ़ा। परम आदरणीय भैया जी की आज्ञानुसार आगे का वर्णन आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है। भैया जी का कहना है कि अनेक महानुभावों से पढ़वाया करो, तो उनके आज्ञा के अनुसार हम परम आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब कोलकाता निवासी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप पेज नंबर 373 पर, जहाँ पर आदरणीय मंजू जैन जी ने पढ़ करके छोड़ा है, उसके आगे पढ़ने की कृपा करें। यहाँ पर शिष्य फिर प्रश्न करता है कि प्लीज कुसुम जी छाबड़ा साहब कोलकाता निवासी। भाभी अनम्यूट करिए भाभी, म्यूट है। हाँ सर। यहाँ पर शिष्य फिर प्रश्न करता है कि केवल ज्ञान तो शुद्ध होता है और छद्मस्तों का ज्ञान अशुद्ध। वह छद्मस्तों का ज्ञान अशुद्ध रूप केवल ज्ञान का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धमेवप्ययम् लहति जीवो। इस प्रकार इसी समय सार में वचन आया है, अर्थात शुद्ध को जानने वाला ही आत्मा शुद्ध बनता है, ऐसा समय सार में लिखा है। इसका आचार्य महाराज समाधान करते हैं कि हे भाई, तुम जैसा कहते हो ऐसा नहीं है, अपितु छद्मस्त का ज्ञान कथनचित शुद्ध भी होता है तो कथनचित अशुद्ध भी। केवल ज्ञान की अपेक्षा तो छद्मस्त का ज्ञान अशुद्ध ही होता है, किंतु मिथ्यात्व और रागादि से रहित हो जाने के कारण और वीतराग सम्यक्त और चारित्र सहित होने के कारण वह शुद्ध भी होता है। अभेद नय से वह छद्मस्त संबंधित भेद विज्ञान आत्मस्वरूप ही होता है। इसलिए एक देश व्यक्ति रूप उस ज्ञान के द्वारा सकल देश व्यक्ति रूप केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए वह शुद्ध नहीं होता। ऐसा आशय लेने पर तो फिर मोक्ष ही नहीं हो सकता, क्योंकि छद्मस्तों का ज्ञान एक देश निरावरण तो होता है, किंतु
केवल ज्ञान की अपेक्षा वह नियम पूर्वक आवरण सहित और क्षयोपशमिक ही होता है। इस पर यदि तुम ऐसा कहो कि पारिणामिक भाव शुद्ध है, उससे मोक्ष हो सकता है, तो यह भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं बैठता, क्योंकि केवल ज्ञान होने के पहले तो पारिणामिक भाव भी व्यक्ति रूप से नहीं किंतु शक्ति रूप से ही शुद्ध होता है। देखो, पारिणामिक भाव जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व के भेद से 3 प्रकार का है। उसमें अभव्यत्व भाव तो मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। शेष 2 जीवत्व और भव्यत्व, इन दोनों में शुद्धता तब होती है जबकि वह जीव दर्शन मोहनीय के उपशम, क्षय या क्षयोपशम को प्राप्त कर लेने से वीतराग सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के रूप में परिणत होता है। वह शुद्धता वहां पर मुख्य रूप से औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक भाव संबंधी होती है। पारिणामिक भाव की तो वहां गौणता रहती है। दूसरी बात यह है कि शुद्ध पारिणामिक भाव तो बंध मोक्ष का कारण ही नहीं होता। ऐसा पंचास्तिकाय के निम्न श्लोक में कहा है, मोक्षम कुर्वन्ति मिश्रोपशमिक क्षयिका विदा, बंध मोदिको भावो निष्क्रिय पारिणामिक है। अर्थात जीव के भाव औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक, औदयिक और पारिणामिक के भेद से 5 प्रकार के हैं। उनमें से औदयिक भाव तो बंद करने वाला है और औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षयिक भाव मुक्ति देने वाले हैं। पारिणामिक भाव निष्क्रिय होता है। अतएव यह बात निश्चित होती है कि मोक्ष का कारण तो क्षयोपशमिक रूप भाव शुद्ध ज्ञान ही है, जो कि वीतराग सम्यक्त्व और चारित्र के साथ में नियम से होता है, और जो निर्विकल्प रूप शुद्धात्मा की परिचिति रूप लक्षण वाला है। अतएव अभेद नय से वही शुद्धात्मा शब्द से कहा जाता है। ऐसा वह भाव शुद्ध ज्ञान जो कि क्षयोपशमिक होता है, वही मोक्ष का कारण होता है। शुद्ध पारिणामिक भाव कथनचित भेदात्मक द्रव्य पर्याय स्वरूप जो जीव पदार्थ है, उसकी एक देश अभिव्यक्ति वाला शुद्ध भावना रूप अवस्था में ध्येय रूप द्रव्य के रूप में रहता है, न कि ध्यान पर्याय के रूप में, क्योंकि ध्यान तो विनश्वर हुआ करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्लीज आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, आज देखो कितना शुभ अवसर है, कितना पावन दिन है कि आसन्न भव्यात्मा, जीवात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, 3 जीवों ने, 3 आसन्न भव्यात्माओं ने जो कि तीर्थंकर बनने वाले हैं अति शीघ्र। सबसे पहले सरिता बहन जी पाटनी साहब, मंजू जैन जी जयपुर निवासी और कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, आप तीनों ने कुंदकुंदाचार्य की प्राकृत भाषा के शब्दों को और परम पूज्य जयसेनाचार्य की संस्कृत टीका का हिंदी अर्थ जो गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है, उनको पढ़ने की कृपा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को। आपका पुण्य ऐसे ही बढ़ता रहे। और जैसे सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र मात्र चर्चा करते हैं, उसी प्रकार हम सब भी जीवन के शेष समय में ज्यादा से ज्यादा समय मात्र धर्म ध्यान करें और मात्र पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ने से भी अपने को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर। अब हम पहले जयकारा करते हैं, क्योंकि जय बोलने से पुण्य की वृद्धि होती है। यह विनय का एक प्रकार है। जय बोलिए। 2.5 द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन, हम सभी श्रावक श्राविकाएं परम आदरणीय 3 लोक में 2.5 द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा लगाकर उन्हें सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। परम पूज्य आर्यका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी।
परम पूज्य 105 एलक जी महाराज, 105 शुल्लक जी महाराज, 105 शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामि, सादर इच्छामि, सादर इच्छामि। और समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणार बिंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और हम सबको बड़े प्यार से मीठे मीठे शब्दों के द्वारा उत्साहित करने वाले, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, स्वयं चारित्र के रथ पर आरूढ़, जिनके दो बड़े भाई मुनि राजू ने दिगंबर जैन मुनि दीक्षा लेकर सप्तम गुणस्थान का अनुभव किया है, ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए के चरण कमलों में हम सब भाई बहन बड़े विनय पूर्वक उनके गुणों में अनुरक्त होकर उन्हें सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पांवलोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि 438 गाथा तक जितना संभव हो वो आप हमें समझाने की कृपा करें, और जो है हम सब भाई बहनों को मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। जब तक भैया जी मंगलाचरण पढ़ेंगे, जब तक अपने को आशीर्वाद मिलेगा, तब तक ये अपनी ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है कि हम सब बड़े विनय के साथ हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर इस प्रकार की भावना भावें कि हम साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को सुन रहे हैं। ऐसे बड़े विनय के साथ बैठने की कृपा करें। रिक्वेस्ट प्लीज आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरकुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मन्तं श्रीकां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नाम देयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचोनुसार माशाद्य आचार्य कुंद देवेन विस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर देवेन विस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधान सुनन्तु। वंदितु सर्व सिद्धे धुवमचलं लोभमंगलिं सत्ते गोक्षामि समय पावक मृणमोस्तु केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वीतरागं दिनं नत्वा ज्ञानानन्देक संपदं वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए कर्णानुयोग विशेषज्ञ परम पूज्य कलकत्ता वाले महाराज आचार्य कल्पश्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री उत्तम समाधि को प्राप्त श्री सहिष्णु सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम सभी भाई बहन एक सूचना आपको दे रहे हैं कि आदरणीय सोनू जैन जी सीए साहब, आप ये बताने की कृपा करें कि 25 तारीख को चतुर्दशी रहेगी, 26 तारीख को पूर्णिमा रहेगी, 26 तारीख का ध्यान तो भैया जी साहब कराएंगे, 25 तारीख को कौन कराएंगे, इस बात की सूचना देने की कृपा करें। दूसरी बात, कल जो है आदरणीय ललिता बहन जी साहब की कक्षा में हम सब लोग 10:40 तक उपस्थित रहे, हमको बहुत अच्छा लगा। तो आज भी उसी प्रकार जब तक भैया जी अपने को संबोधन प्रदान करेंगे, उनके पश्चात
दूसरी क्लास शुरू करके और जो है आदरणीय ललिता बहन जी साहब को 35-40 मिनट तक सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो है ना मन भजले पारसनाथ उमरियां रह गई थोड़ी। अब थोड़ो आपनो जीवन को समय बहुत थोड़ो बच गयो है। ये भाषा आपने बहुत बढ़िया ये को सदुपयोग करनो है। और हम सब परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें सादर वंदना निवेदन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको जो है मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब प्लीज। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, सब हैं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है, आनंद भवतु। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत अच्छी तरह से पापम क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु, क्षाय क्षम्यत्व भवतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद वंदना है। भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, वंदना पंडित जी सादर प्रणाम, पंडित जी सादर प्रणाम, सभी से जय जय। वंदना भाई साहब, वंदना सबको सादर जय जय। वंदना भाई साहब, हाँ। वंदना भाई साहब। हाँ, जिन्होंने आज शास्त्र पढ़ा है उनको बहुत बहुत विशेष आशीर्वाद है। ये आपने आज जिनेंद्र भगवान की वाणी जो है साक्षात अपने जो हृदय से अपने अंदर धारण करते हुए उसको जो सबके सामने प्रस्तुत किया है, ये आपका बहुत बड़ा उपकार है सबके लिए। आज मेरे को 2 दिन से चिंतन हो रहा है। कल जो एक बात कोई कह दिए थे कि भाई हमको क्यों नहीं हो रहा है, हमको क्यों नहीं हो रहा है, हम इतने बरस के हो गए, महावीर भगवान तो जल्दी हो गए। तो भाई देखो, 5 परमेष्ठी हैं, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। तो मैं कल वाली बात के बाद में चिंतन कर रहा था कि भाई आचार्य परमेष्ठी तक तो समझ में आता है, साधु परमेष्ठी भी समझ में आता है, लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी को अलग से और बताने की क्या आवश्यकता हो गई है। वो तो आचार्य है तो वहां तो सब कुछ ही है, साधु परमेष्ठी भी है, वो उपाध्याय वो भी सब कुछ जानते हैं, तो उपाध्याय परमेष्ठी वो ही मान लेंगे। ये अलग से उपाध्याय परमेष्ठी की एक क्या विशेषता है? तो ये हमारे ललिता जी दीदी की ये विशेषता है। तो ललिता जी जो आपको बता रहे हैं, ये कोई बृहस्पति देव बनने वाले हैं। हाँ, और उसके बाद में ये उपाध्याय बनने वाले हैं, उपाध्याय मुनि बनकर के, उपाध्याय परमेष्ठी बनकर के ये जो है वो इतने जीवों का कल्याण इनके द्वारा होगा, इनके निमित्त से होगा। ऐसा भाव मेरे को 2 दिन से चल रहा है, इसलिए मैं उस भाव की ही वंदना करता हूँ कि हम जो हैं सभी जो हैं इस तरह के जो परमेष्ठी बनने वाले हैं, उपाध्याय परमेष्ठी बनने वाले हैं, ऐसी हमारी भावना है, वो आज हमारे साक्षात में है यहाँ पर। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं गाथा पढ़ता हूँ। वंदना 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 सब आपका आशीर्वाद एकदम सर माथे पर बिल्कुल ऐसा हो। हाँ, बृहस्पति नाम के भी देव होते हैं, वो वही होने वाले हैं, वही तो बस तो वही आप तो हाँ वही होने वाले हैं। आप यही भावना है हमारी आपके लिए, यही आशीर्वाद भी है। व्यवहारियो पुण्य ओ द्रोणिबिलिंगाणि भणदि मोक्षपहे निश्चयणो दुगिणे हदि मोक्षपहे सब्बलिंगाणि। ये 438वीं गाथा करीब करीब ये अंतिम ही गाथा है। उसके बाद भी एक गाथा जो है वो इस समय सार पढ़ने का क्या फल है वो बताया जाएगा। तो इसी गाथा के माध्यम से अपन ने अभी शास्त्र पढ़ा है, टीका पढ़ी है, सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, और इसी को हिंदी में भी पद्यानुवाद कल अपन ने विचार कर लिया था कि 2 द्रव्य भाव में लिंग नितांत पाए जाते विमोक्ष में व्यवहार गाए पै लिंग कान शिव में पथ में सहारा आत्मा अलम सहज निश्चय ने पुकारा। आत्मा तो जो है वो अपने आप में ही है। तो ऐसा जो है भैया, ये लिंग की बात यहाँ पर विशेष रूप से चल रही है कि भाई लिंग से नहीं होता है, ये तो जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से मोक्ष होता है, ऐसा इन्होंने समझा दिया। और यह भी समझा दिया कि जो भावलिंग होगा
तभी आपका द्रव्य लिंग जो है वो कार्यकारी होगा। इसलिए भावलिंग की ही महत्ता है, बाकी जो बाहर के कोई भी लिंग जो है इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। नहच्छति मोक्षमय सब लिंगाणी, माने सभी लिंगों को जो है मोक्ष मार्ग नहीं कहा है, बल्कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है। तत्वार सूत्र वहीं से शुरू होता है, किसी लिंग के लिए कह करके तत्वार सूत्र शुरू नहीं होता है। इस अपेक्षा से यहाँ लिंग की बात कह दी और सबने समझ ही लिया कि भाई जिसके भावलिंग होगा उसके द्रव्य लिंग अवश्य होगा ही होगा, लेकिन द्रव्य लिंग हो तो भावलिंग हो भी और नहीं भी हो। अब ये यहाँ तक तो अपन ने कल भी चिंतन कर लिया था, आज भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अब आगे जो एक प्रश्न और बना हुआ है, ये आपको 373 पृष्ठ पर जो प्रश्न आया था उससे वहां पर अपन अब थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं कि यहाँ पर शिष्य फिर प्रश्न करता है कि केवल ज्ञान तो शुद्ध होता है और छद्मस्तों का ज्ञान अशुद्ध। वह छद्मस्तों का ज्ञान अशुद्ध रूप केवल ज्ञान का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्धम तु व्याणन्तो शुद्धमेव अपम लहति जीवो। इस प्रकार इसी समाचार में वचन आया है, अर्थात शुद्ध को जानने वाला है ही आत्मा शुद्ध बनता है, ऐसा समय सार में लिखा है। यह प्रश्न बाई चांस ऐसा वाकया हुआ है कि मैंने ही ये प्रश्न जो है आचार्य श्री से एक शास्त्र सभा में कर दिया था। इस प्रकार का कोई प्रकरण चल रहा था तो मैंने ये प्रश्न किया था, गुरुदेव शुद्ध का ध्यान करने से ही शुद्ध होता है, शुद्ध का ध्यान करने से ही शुद्ध होता है ना, और अशुद्ध का ध्यान करने वाला अशुद्ध होता है। ये गाथा आ चुकी है समय सार में। तो ऐसा मैंने आचार्य श्री को कहा कि आचार्य श्री समय सार ऐसा कह रहा है तो हम क्या करें। तो यही प्रश्न यहाँ पर है, ध्यान से सुनना कि शुद्ध तू व्याणन्तो शुद्धमेवपम लहति जीवो। शुद्ध का व्याणन्तो, शुद्ध का ध्यान करते ही शुद्धम एवं माने शुद्ध पद को प्राप्त करता है, ये ऐसा यहाँ कहा गया है। और छद्मस्त जो है उसका ज्ञान अभी अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाला शुद्ध का ध्यान करेगा कैसे, ये एक गुत्थी है, इसको आप सुलझा के बताओ हमको। तो शुद्ध का ध्यान करते हैं तो शुद्ध होना पड़ेगा उसके लिए, और अशुद्ध है तो अशुद्ध अवस्था में शुद्ध का ध्यान होता नहीं है, और आपने कह दिया कि शुद्ध का ध्यान करने वाला शुद्ध होता है, तो ये तो एक गुत्थी हो गई। हमको आप समझाओ क्या कहना चाहते हैं। इसको देखो अब अच्छी तरह से समझा रहे हैं। इसका आचार्य महाराज समाधान करते हैं कि भाई तुम जैसा कहते हो वैसा नहीं है। वास्तविकता क्या है, छद्मस्त का ज्ञान कथनचित शुद्ध भी होता है तो कथनचित अशुद्ध भी। केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो छद्मस्त का ज्ञान अशुद्ध ही है, किंतु मिथ्यात्व और रागादि से रहित हो जाने के कारण और वीतराग सम्यक और चारित्र सहित होने के कारण वह शुद्ध भी होता। बहुत अच्छी तरह से जैसे स्वामी ने लिखा है उसी को यहाँ पर इन्होंने हिंदी में समझाया है कि भाई वो जो ध्यान लगा रहा है वो क्या लगा रहा है। वो एक तो देखो इन्होंने क्या क्या किया, मिथ्यात्व और रागादि से रहित हो गया, और वीतराग सम्यक और चारित्र सहित होने के कारण से वहां पर छद्मस्त। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ये जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला 12वें गुणस्थान वाला जो है वहां की बात आ रही है यहाँ पर, कि वो अभी छद्मस्त ही कह रहा है, कहलाया जा रहा है, 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त ही कहलाया जा रहा है। इसके पहले भी छद्मस्त ही है, परंतु मिथ्यात्व और राग नहीं रहने के कारण से, और वीतराग सम्यक और चारित्र में जब आ जाता है तो वीतराग सम्यक और चारित्र जो कहाँ है वो 11वें 12वें में ही बताया है, उसके पहले नहीं बताया है। तो वीतराग सम्यक और चारित्र जो है उस समय वह शुद्ध भी होता है। अभेद न से वह छद्मस्त संबंधित भेद विज्ञान आत्म स्वरूप ही होता है। इसलिए कौन, वो छद्मस्त,
इसलिए एक देश व्यक्ति रूप उस ज्ञान के द्वारा सकल देश व्यक्ति रूप केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इसमें कोई दोष नहीं। इसलिए वह शुद्ध नहीं होता, ऐसा वह शुद्ध नहीं होता ऐसा